मुंबई इंडियंस को आमतौर पर हम कहते हैं कि भाई साहब मचाने वाली टीम है, लेकिन इस साल के ऑक्शन में ना मैं तो कहता हूं इन्हें लिटरली ये कार्य करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सच में इस टीम को भैया मचाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना तो आप मझधार में फंस जाओगे, क्योंकि मुंबई इंडियंस टीम इस साल के ऑक्शन में देखिए आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। दे नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड दे मस्ट फाइंड देमसेल्व्स लकी इन द ऑक्शन। मैं कहूंगा वो जो लक फैक्टर है ना, वो जो कहते हैं ना किस्मत बड़ी मेहरबान होती है, तो किस्मत यहां पर इस टीम का साथ देना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ऐसे ऐसे प्लेयर्स आपको टारगेट करने हैं ना भाई, जो मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले ना तो आप फंस जाओगे, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे कैटेगरी वाइज प्लेयर्स की जरूरत है। दे नीड सम सीरियस बॉलर्स फ्रॉम द ऑक्शन। खैर ये तो जग जाहिर बात है, ये तो हम सभी जानते हैं, पर एग्जैक्टली क्या चाहिए, इनकी जरूरतें क्या है और कितने स्लॉट्स हैं? देखिए भैया 9 स्लॉट्स इनके पास हैं, जिसमें 3 विदेशी आ सकते हैं। इन टोटल पर्स में है 20.55 करोड़। और चलिए इतनी इक्वेशन काफी है समझने के लिए, आपको समझाने के लिए कि आखिर इस टीम के टारगेट एरियाज क्या होंगे और कौन कौन से खिलाड़ियों को ये टीम टारगेट करेगी इस साल के आईपीएल 2023 ऑक्शन में। तो ऐसे में बहुत ही स्पेशल, बहुत ही बिंदास बड़े वाली तगड़ी वीडियो होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक करें, नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें भैया, फटाफट से 175 के हमारे सब्स कराएं, ताकि जल्दी जल्दी हम 200 के तक ना फटाफट से पहुंच जाए। भैया आपका प्यार सपोर्ट रहेगा तो जल्द से जल्द ये मुमकिन हो पाएगा। तो ऐसे में हम चलिए शुरुआत करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं भाई साहब टारगेट एरियाज के बारे में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना भाई। कौन कौन से टारगेट है और बहुत ही स्पेसिफिक लेकिन काफी सारे टारगेट एरियाज है। नंबर 1 आपको क्या चाहिए रहेगा? कारन पोलार्ड की रिप्लेसमेंट, बिकॉज आपके पास टिम डेविड है, बट यू आल्सो नीड दैट ऑल्टरनेट ऑप्शन, और वहां पर आपको एक रिप्लेसमेंट 100% चाहिए रहेगी। और उसके बाद भैया नंबर 2 पर आपको चाहिए रहेगा एक डेस्परेटली क्वालिटी इंडियन लेग स्पिनर, क्योंकि दोनों स्पिनर जो आपके पास थे आपने उनको टाटा गुड बाय बोल दिया। मयंक मार्कंडे भी चले गए, मुरुगन अश्विन भी चले गए। अब ये सही मूव है गलत मूव है, इस पर आप डिबेट कर सकते हो। मेरी समझ से आप किसी एक को होल्ड ऑन कर सकते थे, पर वही बात है कि भाई जो बीत गई बात गई। अब मुद्दा यह है कि या तो आप जाके उन दोनों में से किसी को उठाइए या फिर कोई और नया नाम की तरफ जाइए, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। बट दिस टीम डेस्परेटली नीड क्वालिटी इंडियन लेग स्पिनर। इस चीज का भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि विदेशी खिलाड़ी आप ला लो भैया काम बनेगा नहीं आपके। मतलब फॉरेन प्लेयर्स तो वैसे भी स्लॉट इन हो नहीं पाते, स्टब्स खिलाते हो, ब्रेविस नहीं खेलते, फिर आपके पास बेरेंडॉफ भी है, सो इट्स ऑल मेसी। उस पर भी हम बात करेंगे, बट दे नीड क्वालिटी इंडियन लेग स्पिनर। उसके बाद नंबर 3 पर मुझे लगता है चांसेस थोड़े से कम है, बट दे माइट ऑल्सो लुक फॉर स्पिन ऑलराउंडर्स। विदेशी स्पिन ऑलराउंडर्स की भी तरफ देख सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके पास मतलब थोड़े बहुत ऑप्शंस हैं। आपके पास ऋतिक है, आई गेस, एंड कुमार कार्तिकेय है, बट यू स्टिल नीड सम मोर रिलायबल ऑप्शंस, मे बी ओवरसीज की तरफ आप देखिए। और उसके बाद आपको डेस्परेटली फॉरेन बैकअप पेसर्स की जरूरत है। एक्चुअली गेंदबाजी में ही ना आपको अपना पूरा लगभग 80-90% इन्वेस्टमेंट गेंदबाजी में ही करना है, जिसमें बैकअप पेसर फॉरेन भी चाहिए और उसके बाद आपको इंडियन पेसर्स की भी सख्त जरूरत है। क्योंकि यार भैया सबको आपने टाटा गुड बाय बोल दिया। 2022 आईपीएल में आपने सबको बेस प्राइस पे उठाया था और फिर इस बार सबको छोड़ दिया कि चलो कुछ अच्छी टीम बनाएंगे, इस बार कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। और ऐसे में स्ट्रैटेजिकली भी आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि पर्स भी लिमिटेड है और बहुत सारे ऑप्शंस आपको चाहिए। एंड देन उसके बाद आपको ऑक्शन में लकी होना पड़ेगा। ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में अब चलिए जंप करते हैं, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। इस टीम के टारगेट प्लेयर्स पर आते हैं। सबसे पहले हमने बातचीत की यहां पर कारन पोलार्ड की रिप्लेसमेंट के बारे में। अब उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर यह टीम किसकी तरफ देखेगी? देखिए वैसे तो बहुत सारे विकल्प है, कुछ सस्ते में भी आएंगे, बट दिस टीम माइट जस्ट लुक फॉर कैमरॉन ग्रीन। और बात आप ये समझो ना कि ये टीम ऑल आउट भागती है। पिछले साल हमने देखा था ईशान किशन पर, जोफ्रा आर्चर पर, जिनको टारगेट करके आते हैं ना फिर ये ऑल आउट भाग जाते हैं। अगर वो स्ट्रैटेजी आज इस साल भी लगती है तो क्या पता वो नाम कैमरॉन ग्रीन हो। ये बोले कि नहीं चलिए ओके हमें कारन पोलार्ड की जगह कैमरॉन ग्रीन चाहिए, हालांकि आपके पास टिम डेविड ऑलरेडी है, बट दिस इज जस्ट एन ऑप्शन जो यहां पर टीम कंसीडर कर सकती है इफ दे रियली वेरी ईगर फॉर दैट रिप्लेसमेंट। क्योंकि देखिए ईमानदारी से तो मतलब पोलार्ड की रिप्लेसमेंट कहां मिलती है भाई साहब? पोलार्ड फौलाद बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अब बट इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट, देखिए जाना नहीं चाहिए ईमानदारी से, मैं खुद कहता हूं कैमरॉन ग्रीन पर थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, शायद उतना लॉजिक बने ना, बट शायद कुछ आप और ऑल्टरनेट्स की तरफ देख सकते हो। और उसके बाद दोस्तों जब हम बात करते हैं एक्चुअली इस टीम की गेंदबाजी के बारे में, ज्यादा इनको वहां पर काम करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द क्वालिटी इंडियन लेग स्पिनर। अब देखिए ईमानदारी से तो आपको मयंक मार्कंडे को होल्ड ऑन करना चाहिए था, ये मेरा मानना है, पर क्योंकि आपने अब जाने दिया तो फिर मुझे लगता है आप श्रेयस गोपाल की तरफ देख सकते हो, जो कि एक अच्छा विकल्प आपके लिए होंगे। और देख सकते नहीं हो, मुझे लगता है इस टीम को डेस्परेटली भागना
पड़ेगा, क्योंकि है नहीं कोई भाई, आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको भारतीय एक तगड़ा लेग स्पिनर चाहिए। विदेशी की तरफ भी आप भाग सकते हो, लेकिन फिर से मैं कहूंगा कि विदेशी बुला लोगे, स्लॉट इन नहीं कर पाओगे। लोग काफी आदिल राशिद का नाम ले रहे हैं कि आदिल राशिद की तरफ ये टीम भाग सकती है। देखिए आप भागिए, पर खिलाओगे कैसे यार? आपके पास ऑलरेडी डिवॉल्ट ब्रेविस है, ट्रिस्टन स्टब्स है, फिर आपके लिए यहां पर जो है जोफ्रा आर्चर खेलते ही हैं, एंड देन यू आल्सो वांट टू प्ले जेसन बेरेंडॉर्फ, टिम डेविड अगर खेलेंगे, कैसे खिलाओगे? किसको स्लॉट इन करोगे? नहीं हो पाते, आपको दिक्कत होती है। इसीलिए पिछले साल भी आपने भारतीय लेग स्पिनर रखे, फिर इस बार उनको सरप्राइजिंगली रिलीज कर दिया। मैं अभी भी यही सजेस्ट करूंगा कि एक अच्छा क्वालिटी लेग स्पिनर भारत से ही ढूंढिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि देखिए वानखेड़े में आप सारे मुकाबले नहीं खेलोगे यार, आपको अलग अलग जगह जाकर आप मुकाबले खेलने पड़ेंगे। तो मे बी यू कैन गो फॉर श्रेयस गोपाल और मे बी जस्ट लुक फॉर मयंक मार्कंडे, आप उनको फिर से रिबाई करने का भी प्रयास कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहां पर जब बात आती है स्पिन ऑलराउंडर्स के बारे में, तो जैसा मैंने बताया कि स्पिन ऑलराउंडर्स में यू माइट लुक फॉर सम विदेशी नेम, आप विदेशी खिलाड़ियों की भी तरफ देख सकते हो। तो उसमें विदेशी नाम में क्या हो सकता है? मे बी सिकंदर रजा, चांसेस बहुत कम है। देखिए बैटिंग ऑलराउंडर है, अच्छे ऑलराउंडर है, हाल फिलहाल में अच्छा करके दिखाया भी है, पर मुझे लगता है कि चांसेस थोड़े से कम है। पर क्योंकि हाँ थोड़ी सी चर्चाएं हो रही हैं, तो मैं नाम रखना चाहता हूं, मे बी सिकंदर रजा, और मे बी दे माइट गो फॉर मोहम्मद नाबी। थोड़ा सा आपको क्वालिटी मिलेगी, वो स्पिन ऑप्शन के थोड़े से और विकल्प आपके खिलेंगे, और मिडिल ऑर्डर में आपकी बल्लेबाजी आएगी। जो आप मतलब टिम डेविड की तरफ देख रहे हो, क्या वो उतने रिलायबल हैं? क्या आप उन पर एज अ फिनिशर ट्रस्ट करते हो? देखिए मेरी समझ से करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन पर भी नहीं करते हो तो फिर फिनिश कौन करेगा आपके लिए गेम? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको लोअर ऑर्डर में फिनिशर भी चाहिए। अब तो पोलार्ड भी नहीं है, बट बहुत सारे क्वेश्चन जरूर है। अब बट दिस टीम माइट लुक फॉर, हालांकि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि वैसे आपके पास रमनदीप है, अगर आप चाहें तो नंबर 7 पर रमनदीप को भी खिला सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली हम कुछ ज्यादा इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, बट ये हो सकता है। और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहां पर फॉरेन बैकअप पेसर्स के बारे में, तो अब ये तो इस टीम की मतलब रिक्वायरमेंट है, यहां पर सोच विचार नहीं करना, इनको चाहिए ही चाहिए। किसकी तरफ देख सकते हैं? देख सकते हैं दुष्मंता चमीरा की तरफ। लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने फिर से वंस अगेन सरप्राइजिंगली रिलीज किया इतने बेहतरीन गेंदबाज को, जो कि वो रख सकते थे, बहुत ज्यादा रकम में नहीं आ रहे थे, बट दिस टीम हैज रिलीज्ड। तो मुझे लगता है वो एमआई के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि जॉश लिटिल भी ऑप्शन है, पर आपके पास लेफ्ट आर्म पेसर बेरेंडॉर्फ हैं, तो शायद आप उस तरफ ना भागो। तो ऐसे में दुष्मंता चमीरा की तरफ ये टीम डेफिनेटली दोस्तों देख सकती है। और उसके बाद मुझे तो लगता है कि एडम मिलने भी एक अच्छा विकल्प है, तो ऑल्टरनेट में मैं एडम मिलने भी रख रहा हूं। राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड बहुत सारे टी20 मुकाबले खेले, 140 टी20 मैचेस खेल चुके हैं, अनुभव रखते हैं। ऐसी पिचेस पर आपके लिए अच्छा कर सकते हैं, मुंबई वानखेड़े में अच्छा कर सकते हैं। सो दिस टीम माइट जस्ट लुक फॉर एडम मिलने, क्योंकि जोफ्रा आर्चर का आपको बैकअप चाहिए भैया। आपके पास जोफ्रा है, जेसन है, यू ऑल्सो नीड सम बैकअप पेसर्स, डेफिनेटली नीड सम बैकअप फॉरेन पेसर्स। तो उनकी तरफ ये टीम जाएगी जाएगी। और सिर्फ यही काम नहीं बनेगा, क्योंकि इंडियन पेसर्स भी आपको चाहिए। अब जी हाँ, इंडियन क्वालिटी पेसर इस टीम को चाहिए। इस टीम के पास जो भी पेसर्स थे, इन्होंने लगभग सबको टाटा गुड बाय बोला है। अर्जुन है, एक और पेसर हैं, बट अच्छे नेम्स जो आपके लिए गेंदबाजी करें एंड कहीं ना कहीं बुमराह के जोड़ीदार बने, या फिर शायद बैकअप भी यहां पर तैयार हो। तो देखिए मुझे लगता है सबसे अच्छा नाम यहां पर शिवम मावी का होगा। शिवम मावी ने हाल फिलहाल में विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी के लिए बहुत अच्छा किया है, और मुंबई का स्काउट वैसे भी बहुत स्ट्रांग है, तो शायद वो शिवम मावी को कंसीडर करेंगे। पिछले साल केकेआर में बड़ा हाई गए थे, इस बार भी इनका क्रेज हो सकता है, पर मुंबई अगर चाहे तो इनको उठा सकती है, क्योंकि इनको नए बॉल का बैकअप बॉलर चाहिए भैया, ये बात आप मेरी समझिए। और फिर एक और ऑल्टरनेट जो मैं रखना चाहता हूं वो है अंकित राजपूत। अंकित राजपूत ने भी दोस्तों हाल फिलहाल में डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा किया है, लखनऊ ने उन्हें रिलीज किया है, एंड ऐसे में ये टीम उनकी तरफ देख सकती है। आई मीन यूपी से अब सीधा मुंबई की तरफ आ सकते हैं, मुंबई इंडियंस को ज्वाइन कर सकते हैं। द रीजंस आर स्टिल प्रिटी सेम, कि आपको अच्छे इंडियन क्वालिटी पेसर्स चाहिए, आपको अच्छे यहां पर फॉरेन बैकअप पेसर्स चाहिए, देन यू आल्सो नीड सम क्वालिटी इंडियन लेग स्पिनर। सो देयर आर सम बिग शूज टू फिल, बहुत सारा काम यहां पर इस टीम को करना पड़ेगा। फिर पोलार्ड की रिप्लेसमेंट कौन होगा, इस पर क्यूरियोसिटी आपकी लगातार बरकरार रहेगी। आप बेन स्टोक्स, सैम करन की तरफ देख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता कि हैदराबाद और पंजाब किंग्स उन्हें कहीं टच से मस होने देंगे, तो इसलिए उनका विकल्प यहां पर मैंने नहीं रखा है। कैमरॉन ग्रीन भी मुश्किल है, पर यह टीम भाग सकती है ऑल आउट। और ऐसे में दोस्तों वीडियो अभी एंड नहीं होती, क्योंकि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री अभी आना बाकी। वाइल्ड कार्ड एंट्री यहां पर कौन हो सकता है? हो सकते हैं कोई और नहीं बल्कि बेन स्टोक्स, क्योंकि देखिए बेन स्टोक्स एक बहुत बड़े नामी जाने माने प्लेयर हैं, और पिछले साल भी जब आईपीएल था ना, जब हम जोफ्रा आर्चर की बात कर रहे थे ऑक्शन में, तो हम हमेशा बड़ी बड़ी टीमों की बात कर रहे थे। हैदराबाद इनकी तरफ भागेगी, राजस्थान में भी दे माइट बी इंटरेस्टेड, ये लेंगे वो लेंगे, बट अंत में क्या हुआ? मुंबई इंडियंस पूरे प्लान के साथ आए कि जोफ्रा आर्चर हमें चाहिए, उठा लिया इन्होंने, ऑल आउट उनकी तरफ भागे। दिस कुड बी द स्ट्रेटजी फॉर बेन स्टोक्स दिस टाइम, कि भाई साहब हम भागेंगे, हम ऑल आउट भागेंगे, हम बेतहाशा भागेंगे, हमें बेन स्टोक्स चाहिए, वो आ जाएंगे, हम उन्हें मिडिल ऑर्डर में स्लॉट इन करेंगे, और हमारी टीम महा मजबूत
टीम हो जाएगी। कुड बी द स्ट्रैटेजी, पर मुझे लगता है बहुत रिस्की है, शायद इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में वाइल्ड कार्ड एंट्री है भैया, सरप्राइज हो सकते हैं। पर ये रहा एमआई टीम का पूरा एनालिसिस। फिर से कहूंगा बहुत ज्यादा काम करने की इस टीम को जरूरत है और ऑक्शन में बहुत ज्यादा लकी भी रहना पड़ेगा। लेग स्पिनर क्वालिटी चाहिए, कहां से लाओगे भैया? भारत में कौन से विकल्प की तरफ जाओगे? और अगर भारतीय नहीं तो विदेशी जाने के बाद अगर आप जाते हो तो फिर टीम में कैसे सेटल करोगे, प्लेइंग 11 में कैसे खिलाओगे? दीज आर सम ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस जो इस टीम को जिसके जवाब इस टीम को ढूंढने रहेंगे। ऑक्शन में देखते हैं कि आखिर ये क्या करते हैं, कैसा करते हैं, और ऑक्शन के बाद समझ आएगा कि आखिर एमआई कितनी स्ट्रांग इस साल के आईपीएल में परफॉर्म करने वाली है। आपका ओपिनियन क्या है? टीम किसको टारगेट करेगी, किसको टारगेट करना चाहिए? लेट मी डेफिनेटली नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग ब्रांड न्यू तगड़ी ताबड़तोड़ एनालिसिस कहीं और मिलता है, कहां मिलता है? सिर्फ यही मिलता है। तो ऐसे में सब्सक्राइब करें, फैमिली का हिस्सा बने। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।